Yes, today we will discuss about integers in class 7th. फर्स्ट चैप्टर है आपका इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास? फर्स्टली हमने ये देखना है तो ये नंबर्स, ठीक है. नंबर्स हैं आपके पास, एनी टाइप ऑफ नंबर्स, बस उसके साथ क्या होंगे, कुछ नंबर आपके पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, ये भी होंगे इसमें. तो ये लिखा हुआ है इंटीजर्स कंटेन ऑल नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स लिए हैं डियर नेगेटिव्स, मतलब उनके नेगेटिव, उनको साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे, वो नेगेटिव नंबर्स बन जाएंगे आपके पास. अगर प्लस का साइन लगा हो तो वो पॉजिटिव नंबर्स बन जाएंगे आपके पास, एंड जीरो भी साथ में इंक्लूड होगी. ठीक है, तो मतलब कुछ भी नहीं है, जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, जो काउंटिंग नंबर्स हैं, उनके साथ हम माइनस का साइन लगा देंगे तो वो क्या बन जाएंगे आपके नेगेटिव इंटीजर्स. अगर हमने प्लस का साइन लगाया हुआ है तो वो कौन से बनेंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, और साथ में इनके बीच में जीरो भी इंक्लूड होती है. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अब पॉजिटिव इंटीजर्स. मैंने अभी बताया आपको कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है आपके, एनी इंटीजर्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब जो आपके जीरो से बड़े इंटीजर्स होंगे, मतलब उनमें प्लस का साइन लगा होगा तो ऑटोमेटिकली वो जीरो से बड़े हुए, तो वो क्या होंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स. मतलब ये है आपके पास ऐसे 1 2 3 4 500 2000 200 500 जो भी आता है आपके पास नेचुरल नंबर्स में, काउंटिंग नंबर जो भी आते हैं वो के सारे जीरो से बड़े हैं. और जीरो से बड़े हैं तो इनके साथ साइन कौन सा लगा हुआ, पॉजिटिव. तो ये कौन से इंटीजर्स हुए आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर्स. नेक्स्ट वन है आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स. अब उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा हो जाएगा आपके पास. पॉजिटिव इंटीजर्स आपके ग्रेटर देन जीरो थे, अब नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे आपके लेस देन जीरो. तो देखो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ये ग्रेटर देन जीरो है, और ये आपके पास लेस देन जीरो है. जीरो से छोटे उनके साथ कौन सा साइन लगेगा, माइनस का साइन. ठीक है, -1 -2 -3 -4 सो एंड सो ऑन, ये है आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स. यहीं पे देखेंगे आप लोग. और जैसे मैंने बताया जीरो जो है आपका ये भी इंटीजर्स है. ठीक है, 1 आपका ये भी इंटीजर्स है, +1 आपका ये भी इंटीजर्स है. ठीक है, जो 1 है वो जीरो, सॉरी +1, ये +1 जो है वो जीरो से बड़ा है, और माइनस का 1 ये क्या होगा, जीरो से छोटा. तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, एंड देन ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स है. ये ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको. देखो ये -1 जो वो छोटा है. अब यहां पे देखो -100 एंड 50, कौन सा कंपेयर भी कर रहे हैं साथ साथ में हम लोग. तो -100 जो है वो लेस देन 50. ऐसे तो देखने में 100 एकदम बड़ी होती है, तो उसके साथ साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस का साइन. जितनी बड़ी टर्म होगी उसके साथ माइनस का साइन लगा होगा वो उतनी ही छोटी हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों ही ले रही हूँ, जैसे -47, ठीक है, एंड -74. अब इन दोनों में से कौन सी बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी? तो मैंने क्या बताया, जितनी बड़ी टर्म होगी उसके साथ माइनस का साइन लग जाएगा, वो उतनी ही छोटी होती जाएगी. यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पास ऐसे आएगा, -47 ग्रेटर देन -74. मैं आपको एक और चीज बताती हूँ. यहाँ पे ये नंबर लाइन के ऊपर जब शो कर रहे हैं हम लोग इसको, ये जीरो आपका मिडिल में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये एरो है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8. देन आपके पास लेफ्ट साइड क्या है, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से आएंगे आपके पास. तो देखो ये इस साइड को, ठीक है, एंड दिस वन दिस साइड. तो ये क्या है आपका जीरो जो है वो, ये भी आपका इंटीजर्स है, पर किस किस के बीच में है, ये -1 एंड +1 के बीच में ये जीरो लाइज कर रहा है. ये यहां को इंक्रीज हो रही है, ये यहां को जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नोट दिया है मैंने यहाँ पे, जीरो है. जीरो ना ही तो आपकी पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही आपका नेगेटिव इंटीजर्स है.
ये आपका कहां पे लाइज कर रहा है, मैंने अभी बताया आपको नंबर एन में शो करके -1 और +1 के बीच में लाइज कर रहा है ये 0 आपके पास। ठीक है, तो ये बातें अपने ध्यान में रखनी है कि 0 के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे या माइनस का साइन लगाएंगे डज नॉट मैटर, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ये पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है, ये एक न्यूट्रल है। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। कोई भी नंबर ले लिया हम लोगों ने, उसका जो डिस्टेंस फ्रॉम 0 से, कहां से, देखो ये 0 से जो डिस्टेंस आ रहा है नंबर लाइन के ऊपर, वो उसकी क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो बोले कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज रिटन एज mod ए, मतलब ये लगा रहे हैं ए ये। ठीक है, देखो यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 ये ले लिया, इसका कितना आएगा, 5 आएगा। वैसे ही पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 ले लिया हमने प्लस का, तो इसकी कितनी आएगी आपके पास, 5। मतलब जब आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, इस फॉर्म में आ रही है, बार का निशान लग रहा है, बीच में मोड का निशान लग रहा है, तो इक्वल टू ये पॉजिटिव नंबर ही आएंगे आपके पास एब्सोल्यूट। किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग, डज नॉट मैटर। नेक्स्ट है आपके पास अब उन्हें इंटीजर्स की एडिशंस करने हैं, सब्ट्रैक्शन। ये तो हमें लग गया पता कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स, कोई भी काउंटिंग नंबर ले लो, उनके साइज अपना प्लस का साइन लगा दिया तो वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, और जो माइनस का साइन लगा दिया तो वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब यहाँ पे कुछ इंटीजर्स आपके पॉजिटिव होंगे, कुछ इंटीजर आपके नेगेटिव होंगे, इनको ऐड करना है, और सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्टली हमने ऐड का एग्जांपल लिया हुआ है, ऐड 412 एंड 700। देखो यहाँ पे जो आपके पास है 400, ऐड का साइन बोल रहा है तो प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस 412 प्लस 700। अब देखो ये दोनों ही इंटीजर्स जो वो आपके प्लस के हैं, ये तो डायरेक्ट आपके पास ऐड हो जाएंगे, चाहे आप हॉरिजॉन्टली कर लीजिए चाहे आप वर्टिकली कर लीजिए, एज यू विश। 412 प्लस 700, ये प्लस का साइन कितना है आपके पास, 712, तो ये बना आपके पास, ये हमने ऐड कर दिया। तो जो सेकंड एग्जांपल लिया है उसमें देखेंगे एक आपका इंटीजर पॉजिटिव है और वन इंटीजर आपका नेगेटिव है, अनदर आपका पॉजिटिव है, यही बोला गया है। यहाँ पे सॉल्यूशंस में देखेंगे, यहाँ पे -127 प्लस 435 ये है आपके पास, मतलब -127 प्लस 435। अब देखो एक आपके पास इंटीजर मैंने बोला प्लस का है, एक आपका माइनस का है, तो देखेंगे यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू आपके यहाँ पे देखेंगे ना आई के लेवल के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पे जो साइन मतलब जो टर्म आपकी बड़ी है देखने में या छोटी है वो देखेंगे आप, साइन डज नॉट मैटर। देखो 435 जो वो प्लस का साइन है एंड देन ये है आपके पास, तो कितना बना है आपके पास, ये इस फॉर्म में बोरो लेना पड़ेगा हमें, ये आया 2 में से 2 गए तो 0 एंड ये दिस वन। ठीक है, तो आपके पास कितना बना, ये 308। साइन कौन सा आया यहाँ पे, जो बड़ी टर्म है आपकी, बड़ी टर्म कौन सी है, वो प्लस की, जिसके साथ प्लस का साइन लगा हुआ, तो साइन यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, प्लस का। मैंने अदर मोर एग्जांपल लेती हूं, एट -412 प्लस इंटू -532, ये आ रहा है। आपके दोनों इंटीजर्स क्या है, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसको, -412 प्लस इंटू -532, ये आ रहा है आपके पास। तो कर दीजिए इनको साइड में ऐड, -412 -532 दिस वन, ये साइन कौन सा आया, माइनस का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसका साइन माइनस मतलब और लिख रही हूँ आपके पास यहाँ पे ऐड
-412 प्लस 532, मैं इसको प्लस का करती हूँ, इसका माइनस का करती हूँ, ये देखिए। तो यहां पे देखेंगे आप लोग क्या आएगा, ये 412 प्लस इंटू माइनस माइनस 532। तो हमने कुछ नहीं करना है, यहां पे -532 प्लस 412, एक इंटीजर आपका पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव है, 0 2 1। अब साइन कौन सा आएगा, जो टर्म आपके पास बड़ी है देखने में, माइनस का साइन आ रहा है, तो कितना आया यहाँ पे आपके पास है -120। नेक्स्ट वन है आपके पास सब्ट्रैक्ट द इंटीजर्स, ठीक है। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग सॉल्यूशन में आपके पास है 457 माइनस इंटू माइनस 410, तो आपके पास है 457 माइनस इंटू माइनस 410, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो माइनस को प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, प्लस, तो ये आया आपके पास 410। अब दोनों इंटीजर्स आपके किसमें कन्वर्ट हो गए, प्लस में, तो आपके पास देखो इनको प्लस कीजिए साइड में, प्लस, तो ये आया आपके पास आंसर। साइन कौन सा आ रहा है यहाँ पे, प्लस का साइन आ रहा है 867। अब देखो यहाँ पे जो बी पार्ट है आपका -781 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे आपके, प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, देखिए 305, ठीक है, कर दीजिए इसको माइनस, क्योंकि आप माइनस कैसे करेंगे, एक इंटीजर आपका पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव है, तो -781 प्लस 305 दोनों लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। 11 में से 5 लेस किए तो 6 7 देन 4। अब साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, जो टर्म आपकी बड़ी है माइनस का, तो क्या आ रहा है आपके पास आंसर -476। तो ये था आपका एडिशंस का, मतलब एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला लिखा देती हूँ नोट फॉर्म में। जो हम लोग कर रहे हैं, प्लस को हमने प्लस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा प्लस का साइन, प्लस के साइन को हम माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा आपका माइनस, एंड माइनस साइन को प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी क्या आएगा आपके पास माइनस, एंड माइनस साइन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या आएगा आपके पास प्लस। यही मतलब हमने ट्रिक यूज किए थे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हमने एडिशंस के मतलब कुछ एग्जांपल्स किए, सब्ट्रैक्शन के किए, अब इनकी प्रॉपर्टीज हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है उसमें आपकी एडिशन भी यूज हो रही है, इंटीजर और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स भी यहाँ पे फॉलो होते हैं। नेक्स्ट वन है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है आपके पास a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, बट a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। देखो आप लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 3 प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 3 दैट इज 7 इक्वल टू 7। अब ऐसे ही ले रहे हैं 3 माइनस 4 इक्वल टू कितना आएगा -1, ठीक है, एंड 4 माइनस 3 ये क्या आएगा +1, तो ये -1 इज नॉट इक्वल टू +1। मतलब आपके पास यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपके पास यहाँ पे ओनली एडिशंस के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट वन में आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास एडिशंस के लिए है और सब्ट्रैक्शन के लिए। मैं एक एग्जांपल के साथ दिखाती हूँ आपको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एंड दूसरी है आपके पास a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। a 3 प्लस 4 प्लस 5
3 प्लस 4 कितना 7, 7 प्लस 5 कितना ये 12 हो गया आपके पास। देखो 3 प्लस 4 प्लस 5 ये आ रहा आपके पास। तो कितना बन रहा है ये 7 प्लस 5 इक्वल टू 3 प्लस 9, तो कितना बना 12 इक्वल टू 12। तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये आपकी एडिशंस के लिए होल्ड कर रही है। एंड सब्ट्रैक्शंस में देखेंगे आप सेम एग्जांपल्स लेंगे। 3 माइनस 4 माइनस 5 इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 5। 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 3 माइनस माइनस 1। अब देखेंगे माइनस 1 माइनस 5 कितने हो गए माइनस 6 इक्वल टू 3 प्लस 1। अब देखो माइनस 6 इक्वल टू 4 नॉट, बोथ आर नॉट इक्वल। एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है और सेम भी नहीं है वैल्यू आपके पास, तो इसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो वो नहीं होल्ड कर रही है, उसके लिए आपके पास होल्ड कर रही है। नेक्स्ट है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करेंगे तो आपके पास वही नंबर बनेगा। जैसे आपने यहाँ पे लिया है 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 इक्वल टू 0 प्लस 2, मतलब 2 में 0 ऐड कर रहे हैं तब भी आपके पास 2 आ रहा है और 0 में 2 ऐड कर रहे हैं तब भी आपके पास 2 आ रहा है। तो जब इसको हम नेगेटिव में लेंगे नॉट पॉसिबल, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए नहीं आएगा आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में देखिए आप लोग 2 प्लस माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2। और देखो माइनस के 2 प्लस के 2 0, माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपकी होल्ड कर रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आए, ये थी आपकी एडिशंस ऑफ इंटीजर्स के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव इनवर्स, आइडेंटिटी हमने की है। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसमें दोनों ही इंटीजर्स आपके प्लस के, ठीक है। अब देखो a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, और a और b आपके पास है क्या इंटीजर्स है आपके पास। देखेंगे यहाँ पे a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो कितना आया 6 इक्वल टू 6। एंड यहां पे ले रही हूं मैं माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माइनस 2। तो कितना आ रहा है आपके पास माइनस 6 इक्वल टू -6, ये आ रहा है आपके पास। देखो तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है आपके पास। एंड एक थी आपके पास मल्टीप्लिकेशंस विद 0। जब हम 0 से किसी भी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर है चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स है। a मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, मतलब 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 आएगा, -2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा 0 आएगा। तो ये है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। नेक्स्ट वन है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसमें देखेंगे आप लोग a मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू a, किसी भी इंटीजर्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आपके पास आएगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर है चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स है। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 या -2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -2, ये आ रहे हैं आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेशंस विद -1 के साथ करेंगे जब हम अपने, तो इसमें आपके पास क्या होगा साइन का चेंज होगा। यहाँ पे देखेंगे आप लोग a मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -a, फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू -2
ठीक है, एंड -2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस के 3, सॉरी प्लस के 2। ये इसके अलावा है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। देखेंगे इसमें a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देखो 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, 6 5 जा 30 इक्वल टू 15 2 जा 30। तो ये आ रहा है आपके पास। नेक्स्ट वन है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन a मल्टीप्लाई b प्लस c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। तो यहां पे देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 कितना हो गया 8 इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 2 5 जा 10। तो कितना हुआ 8 2 जा 16 एंड 6 प्लस 10 कितना हो गया आपके पास 16। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन में आपके पास कोई भी इंटीजर्स ले लीजिए, इनकी जगह आप लोग ये आउट सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट वन है आपके पास फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 435 एंड -999। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है 435, प्रोडक्ट बोला है मल्टीप्लाई का साइन -99। ठीक है, अब हमने प्रॉपर्टीज की हुई है तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए करना है। देखेंगे आप लोग 435 मल्टीप्लाई 100 -1 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे इसको रहने दीजिए, ऐसे नहीं करना है। तो आपने यहाँ देखेंगे आप लोग